नूरपुर पुलिस जिला के एसपी अशोक रत्न ने नशा माफिया की कमर तोड़कर रख दी है। अशोक रत्न के नेतृत्व में नूरपुर पुलिस अब तक नशा माफिया के खिलाफ 76 मामले दर्ज कर एक व्यक्ति से 1 किलो से अधिक चिट्टा के साथ 1 करोड़ 5 लाख की नकदी भी बरामद कर चुकी है। यहां बता दें कि गत वर्ष अगस्त माह में पूर्व सरकार ने नूरपुर को पुलिस जिला बनाया था। पुलिस जिला बनने के बाद एसपी अशोक रत्न को यहां का जिम्मा सौंपा गया था। एसपी अशोक रत्न इससे पहले नूरपुर में डीएसपी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा यही कारण है कि वे नूरपुर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ थे। नूरपुर इंदौरा फतेहपुर पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र है जहां बहुत बड़े स्तर पर नशे का कारोबार होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अशोक रत्न को पुलिस जिला नूरपुर की कमान सौंपी थी। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एसपी अशोक रत्न ने मात्र कुछ माह में ही नशा कारोबारियों की कमर तोड़ दी। एसपी अशोक रत्न की माने तो 26 अगस्त 2022 को उन्होंने एसपी नूरपुर के तौर पर कार्यभार संभाला था, चूंकि यह नया जिला बना था जिस लिहाज से जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उनका कहना है कि उन्होंने बड़ी बारीकी से यहां काम करना शुरू किया और जो नशे के बड़े सप्लायर थे उन्हें ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले साल से अब तक 76 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें हेरोइन की कुल 2.9 ग्राम मात्रा शामिल है। इसमें मुख्य सप्लायर से 1.1 किलो हेरोइन जसूर कस्बे में बरामद की थी। यही नहीं, जब इस मामले की गहन जांच की तो उससे 1 करोड़ 5 लाख नकदी भी बरामद की, जिसे कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही कई और सप्लायरों को भी पुलिस ने सलाखों तक पहुंचाया। अशोक रत्न ने बताया कि इंदौरा वैरियर चौक पर भी 260 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी, जिसका सप्लायर होशियारपुर से था। एक मुख्य सप्लायर टिंकू था, उसकी सप्लाई डलहौजी, नूरपुर, डिमताल, जसूर इत्यादि इलाके में थी। उसके संपर्क में 27 लोग थे जो चिट्टे के आदी थे। उन 27 लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.77 ग्राम चरस, 10 किलो के करीब भूखी और 2.9 ग्राम हेरोइन पकड़ा गया है। एसपी अशोक रत्न की माने तो इस नशे को खत्म करने के लिए मुख्य सरगना को पकड़ना होगा। अवैध खनन को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर भी पुलिस पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है और अब तक अवैध खनन के 65 लाख के करीब चालान किए गए हैं। कई टिप्पर ट्रैक्टर भी कब्जे में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशे और अवैध खनन का पूरी तरह से नाश करना उनकी प्राथमिकता है। नूरपुर से स्वर्ण राणा की रिपोर्ट। देखिए, मैं यहाँ पे 26 अगस्त 2022 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था। तो क्योंकि ये नया जिला था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये एरिया है दैट इज़ अफेक्टेड बाय ड्रग्स। तो हमने एक स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे काम करा और जो मेन सप्लायर्स थे हमने यहाँ से उनको पिक आउट करना स्टार्ट करा और जो कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाए। तो ऐसे ही हमने टोटल मिला के पिछले साल 28 केसेस अगस्त से लेकर दिसंबर तक के महीने में, और अभी तक हमने 48 केसेस, तो टोटल मिला के 76 केसेस हमने रजिस्टर करे हैं। जिसमें देखा जाए तो हीरोइन जो चिट्टा हम बोलते हैं उसकी तकरीबन मात्रा 2 किलो 900 ग्राम है, जो पिछले काफी टाइम से बहुत बड़ा सीजन है। जिसमें हमने जो मुख्य सप्लायर था जिसमें 1.1 किलो चिट्टा पकड़ा था, और जब हमने उसकी तहकीकात छानबीन करी, गहनता से छानबीन करी, तो हमें उससे 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश भी रिकवरी हुई, जिसको हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीज कर लिया गया। ऐसे ही जब हमें और भी इनपुट आया कि किस किस एरिया में कौन कौन मुख्य सप्लायर है, तो हमने उसको भी एक सही स्ट्रेटेजी के तहत उनको भी अरेस्ट करा और हमें काफी सक्सेस मिली, जिसमें हमने इंदौरा के बैरियर चौक से 260 ग्राम चिट्टा रिकवरी करी थी, और उसके पीछे का जो मुख्य सप्लायर था जो हमारे होशियारपुर से था, हमने उसको भी अरेस्ट करा। और हाल ही के 4-5 दिन पहले एक और अरेस्ट हुई थी, जिसमें टिंकू नामक व्यक्ति को हमने अरेस्ट करा जो अवांका का रहने वाला था। जब उसकी गहनता से छानबीन करी गई तो पाया गया है कि उसकी जो रीच थी वो डलहौजी, धर्मशाला, नूरपुर, डमताल और जसूर और ये पूरे एरिया में उसकी रीच थी। और हमने उसके कांटेक्ट से 27 बंदों की डिटेल निकाली, जिनको हुक्मनामा देके हमने थाने बुलाया, जो मेनली ड्राइवर्स शिरडी से रहते थे और वो काम जो पेडलर्स थे या फिर एडिक्ट थे उनको हमने बुलाया और उनकी काउंसलिंग कराई, और 27 फोन नंबर हमारे कब्जे में आए, जिसको हमने छानबीन के लिए थाने से इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट करा। तो कुल मिला के अभी तक हमारा चरस में 1 किलो 700 ग्राम हमने चरस पकड़ा है। बुक्की हमारा 10 किलो के अराउंड बुक्की की सीजर हुआ है, और हीरोइन हमारा 2 किलो 900 ग्राम हुआ है। जो मेन हमारा मकसद था वो ये था कि जो मेन सप्लायर्स हैं, एक बार उनको अगर हम काबू कर लेते हैं
तो जो पैडलर्स हैं फिर हम उनको सोसाइटी में दोबारा से लाने के लिए, ठीक है, उनकी काउंसलिंग वगैरह करवा के इस पूरी चेन को ब्रेक करना वाजिब हो जाएगा। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकना है तो आपको इसकी जो नेटवर्क चेन है आपको उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और साथ में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। जो इनकी संपत्ति है उसको प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी ये ड्राइव करते हैं वो इससे ये केवल अपना पैसा ड्राइव करते हैं, और उस पैसे को अगर आप हिट करेंगे तो ये इनके जो भी इनका प्रॉफिट है या फिर जो इनका इंसेंटिव है वो खत्म हो जाता है। तो ये फॉलोड बाय दी स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज व्हाट वी हैव प्लान, एंड इसी तरीके से हम इसको आगे परस्यू भी कर रहे हैं। सर, सुनने में आया कि जो नशे के आरोपी हैं जिन्होंने नशा बेचते हैं वो अब गांव को छोड़कर जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलें? देखिए, ये हमने जैसे ये मेरे को भी सुनने में आया था, तो हमने इसके लिए एक फील्ड यूनिट को तैयार करा और हमने इसकी वेरिफिकेशन करवाई। तो जैसे छन्नी में हमारा चारों तरफ से छन्नी सील है, तो छन्नी में किसी भी तरीके का कोई चिट्टे का व्यापार नहीं हो रहा है इस समय। भदरवा से कई लोग अपना घर छोड़ के पंजाब की तरफ जा चुके हैं, और क्योंकि उनको ये अंदेशा है कि हाँ, अगर वो यहाँ से काम करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो इसीलिए प्रिवेंटिव टाइप में वो यहाँ से बाहर निकल गए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे एरिया में चिट्टे का बिल्कुल भी जो व्यापार चल रहा है उसको हम खत्म कर सकें, और जो युवा पीढ़ी है हमारी, हम उसको इस नशे के दलदल से बचा सकें। सर, बात करते हैं अवैध खनन की, तो अवैध खनन के बारे में क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, अवैध खनन में हमारी जो प्रोग्रेस रही है वो मैं आपको थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूँ। अवैध खनन में हमने माइनिंग के अभी तक टोटल मिला के 65 लाख के चालान करे 8 महीने में, जिसमें हमने काफी सारे टिपर्स, जेसीबी और पोकलेंस मशीन सीज करी जब भी हमारे पास इनपुट आई। लेकिन जब इसको और गहनता से एनालिसिस करा गया तो ये जो था ये पोस्ट एक्शन था कि अगर मशीन लगी है तो फिर आप उसको चालान कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम आने वाला है, मानसून सीजन आने वाला है, और जो हमारा एरिया है वो बड़ा प्रो है इसके लिए कि माइनिंग और अवैध खनन वहाँ पे होता है। तो इसके लिए हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में कार्रवाई करी। हमने एक जो माइनिंग रिजर्व हमारी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकाली, उसको हमने मैरापटरा जो एरिया है जहाँ पे अवैध खनन की बहुत शिकायतें आती थी, हमने वहाँ पे उसको प्लेस करा विद द डायरेक्शन की कोई भी किसी भी तरह की मैकेनाइज्ड माइनिंग यहाँ से नहीं होगी। तो जो इलीगल तरीके से यहाँ पे माइनिंग हो रही थी वो तो बंद हुई है, जो मैकेनाइज्ड हो रही थी यहाँ पे उसमें भी रोक लगा है, और विद क्लियर डायरेक्शंस कि अगर कोई भी मशीन वहां पे लगती है तो हम उसकी तुरंत कार्रवाई करें। ये क्लियर डायरेक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो वहाँ पे फोर्स मेरी लगी हुई है। सर, चारों उपमंडलों की बात की जाए तो लोगों में काफ़ी संदेश जा रहा है कि आपके द्वारा जो प्रेरणा स्रोत युवा पीढ़ी बन गई है, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर ये युवा पीढ़ी हमारे देश का जो भविष्य है, अगर नशे में ये लीन हो जाएंगे तो जो हमारा दायित्व है हम कभी उसको निभा नहीं पाएंगे। ये आपकी, हमारी और हमारे सब युवा पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि इस देश को आगे लेके जाए। इस देश को आगे ले जाने का तरीका नशे के दलदल में फंसने से नहीं है। विल पावर उनकी भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब पुलिस आपकी सहायता कर रही है, सप्लायर्स को उठा रही है, तो जो हमारे एडिक्ट्स हो गए हैं उनकी भी विल पावर होनी चाहिए कि वो अब इस दलदल से बाहर निकले। अगर उनको हमारी सहायता चाहिए, हमें अप्रोच करें। हम भी उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने काफी अभियान चलाए, स्कूलों में हम जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और बाकी भी जो हमारे जो पंचायत हैं उनमें हम आउटरीच कर रहे हैं। तो जो भी हमें समझ में आता है, हमारी पहचान में आता है, तो हम उसकी काउंसलिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नशे से बाहर निकलना है तो आपका जो विल पावर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं चाहूंगा कि मेरी जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, आप नशे से दूर रहें, आप खेलिए, कूदिए, आप एक अच्छा कैरेक्टर बनाइए, ठीक है, और आप इस देश को और आगे ले जाने में हमारी सहायता करिए। न्यू मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल चंबी लदवाड़ा। अब शाहपुर के लदवाड़ा में भी खुल गया है सीबीएसई स्कूल। अपने बच्चों को उच्चतम क्वालिटी व बेहतर शिक्षा देने के लिए तुरंत दाखिला करवाएं। एडमिशन ओपन। प्री नर्सरी, प्लेवे, ग्रेड नर्सरी टू 10th। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 80917 32002 और 94598 35041।